आप कह रही हैं कि आपको एक लड़के से प्यार है, वो वेल सेटल है और अच्छा लड़का है और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो बात तो वहीं समाप्त हो गई। इसके आगे की जो भी बात है, वो बेकार की बात है। अब घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जात-पात में मानते हैं, तो वे गलत मानते हैं और जो गलत मानते हैं, उसकी चिंता मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। कम से कम इतनी धार्मिकता तो हर मनुष्य में होनी चाहिए। हर मनुष्य को यहाँ अपने अच्छे कर्मों का अच्छा भुगतना है और बुरे कर्मों का बुरा भुगतना है ना? सो ये उनके बुरे कर्म है जिसका उनको भुगतना है। आप 1-2 बार समझाने की कोशिश कर लें, वरना उनकी चिंता छोड़ें। फिर वे कह रहे हमारी इज्जत चली जाएगी। तो रोज क्या एनडीटीवी और एबीपी न्यूज़ पे उनका नाम आ रहा है क्या? है क्या इज्जत किसी की यहाँ पर? बेमतलब की बातें। सो ऐसे अहंकारियों की सुनने का भी कोई कारण नहीं है। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य अपने जीवन के प्रति है, क्योंकि ईश्वर सबसे निकट हमारे शरीर में है, हमारे भीतर है। उसकी रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सो आप ये सवाल पूछे ही मत, आपके जीवन में कोई उलझन नहीं है। अब आप कह रही हैं कि मैं माता-पिता का दुःख भी नहीं देख सकती, तो उसका आपके पास इलाज क्या है? आप उनको दुःख नहीं दे रही है, दुःख उनको उनकी गलत सोच, उनका अहंकार दे रहा है जिसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप दूसरी जगह शादी करेंगी तो बर्बाद हो जाएँगी और उससे आपके माता-पिता को कोई खुशी नहीं होने वाली। हाँ, 2-4 दिन के लिए उनके अहंकार को तृप्ति मिल जाएगी जिसकी कोई कीमत नहीं है। यदि आप उस लड़के से विवाह नहीं करेंगी, तो मन का एक और नियम समझ लीजिए कि आप अपने आगे आने वाले खराब जीवन के लिए जीवन भर माता-पिता को कोसती रहेंगी और मन ही मन एक दिन आपको उनसे नफ़रत हो जाएगी। क्योंकि मन का ये नियम है कि यहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं करता है। आप विवाह कर लेंगी, खुश रहेंगी, तो वे आपके माता-पिता हैं और हर माता-पिता को अपनी संतान प्यारी होती है। तुरंत